सत्य है, सत्य है, सत्य है। राख निकलती है, जी जी जी, उसकी होली होती चिता की अग्नि, चिता की अग्नि से होली खेली जाती जी। है। और एकदम उत्साह के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ जी एक दूसरे को जी चिता की भस्म से जो है जी। लोग एक दूसरे को लगाते हैं। अच्छा। और सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। चिताएं जला करती अच्छा गुरु जी, एक चीज और है, जैसे मतलब 24 घंटे, जैसा अभी आपने बताया 24 घंटे, तो यहाँ बनारस के अंदर ही 24 घंटे मतलब चिता जलती हैं। जबकि और अगर हम क्षेत्रों की बात करें, बनारस से हटके अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ जो है शाम को 6 बजे के बाद जो है मतलब चिता बंद हो जाती है। ऐसा क्या कारण है कि जो यहाँ पर ही मतलब 24 घंटे के लिए जो है चिता है? क्योंकि यहाँ पे ये भोले शंकर की नगरी है जी। और कहा जाता है कि भोले शंकर जी सभी से बड़े हैं जी। न इनका आदि है न अंत है जी। और यहाँ पे सशरीर उनका निवास है जी। और यहाँ पे 24 घंटे चिता जलने का कारण है कि ये मुक्त क्षेत्र है। जी। और जगहों पे तो जो है एक निर्धारित समय के बाद बंद हो जाता है। जी, जी, जी। यहाँ पे सिर्फ रात्रि में जो आरती होती है, कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए चिताएं जलना बंद हो जाती है। यहाँ की एक खासियत है, कितना भी बारिश होगा, अनवरत बारिश होगी, जितना बारिश होगी उतनी तेज यहाँ की चिताएं और मतलब अग्नि प्रज्वलित और तेज होगी, और तेजी से अग्नि प्रज्वलित होती है। जब बरसात में जबकि बंद हो जानी चाहिए। बरसात में बंद। और यहाँ पे ही है, यहाँ पे आपको एक खास बात बता दूं। हाँ जी जी। एक उत्सव होता है जी। एक तरफ चिताएं जलती हैं जी, दूसरी तरफ गणिकाएं। गणिकाएं का मतलब हम आपको बता दें, गायें यानी तवायव। यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। तो रात्रि में एक तरफ चिता जलती है तो लहला लहला अग्नि प्रज्वलित होती है जी। एक तरफ शोक होता है, किसी का बेटा, किसी का पत्नी, किसी का पति, किसी का पिता गत हो गया है, शरीर शांत हो गया, उसकी अंत्येष्टि में लोग बैठे हैं, वहाँ जो है अंत्येष्टि कर रहे हैं। इधर गणिकाएं नृत्य करती हैं जी। ये संगम सिर्फ काशी में ही दिखेगा जी। और दूसरा यहाँ पे भस्म की होली, अच्छा, यानी जो अग्नि जलती है उससे जो राख निकलती है जी जी जी, उसकी होली होती है। चिता की अग्नि से होली खेली जाती है और एकदम उत्साह के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ जी। एक दूसरे को जी चिता की भस्म से जो है जी लोग एक दूसरे को लगाते हैं। अच्छा। और होली का नहीं, जैसे कि अगर मान लीजिए हम चिता, हमारे यहाँ तरफ चिता जलती है तो लोग शमशान में जाने के बाद वहाँ पर घर आने के बाद नहा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है उस चिता को की भस्म को जो है व्यक्ति अपने ऊपर लगाते हैं। और तो अपने ही ऊपर नहीं लगाते हैं, इस चिता की अग्नि से जो भस्म बनता है, जो राख बनती है, वो भोलेनाथ जी को अच्छा लगाई जाती है। भोलेनाथ जी को लगाई जाती है। और यहाँ पे 24 घंटे अग्नि जलती है, उसका अलग से कुंड बना हुआ है। और यहाँ बिना कर दिए अच्छा आप अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते और न अग्नि जलेगी।
अच्छा। इतनी बड़ी काया होती है। एक छोटे से यहाँ हम आपको दिखाएंगे कंकड़ के समान हाँ अग्नि कुसा। हाँ जैसा कि अभी हमने आपको बताया जी। कि यहाँ जो हाँ। एक कंकड़ के समान जी 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 अग्नि का गोला जी कुसा के ऊपर जी रख करके दिया जाता है। जी उससे एक 5 फीट 6 फीट 4.5 फीट की जो काया होती है जी जी वह अग्नि में जल करके जी। पंच तत्व में विलीन हो जाती है। अच्छा। और यही वो जगह है जहाँ कान में भोलेनाथ जी तारक मंत्र देते हैं। तारक मंत्र क्या है आप कहेंगे? तारक मंत्र तो कह दिए, तारक मंत्र क्या है? हमारी समझ बाहर है। हाँ, तो तारक मंत्र राम नाम सत्य है। जी। राम का नाम है जी। वही तारक मंत्र है जी। उसको कान में देने के बाद कितना भी बड़ा निशाचर होगा, जीवन भर पाप करता रहा होगा, लेकिन वह तर जाएगा और वह उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हैं तमाम लोग, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी की बहन, वह गत हो चुके हैं। उसके अंत्येष्टि के लिए कहा यहाँ आए हुए। जैसा कि आप जानते होंगे कि काशी वह पवित्र नाम है। देश के किसी कोने में शरीर शांत होता है तो मृतक के कान में आप केवल राम नाम बोल दीजिए या उसके मुखार बिंद से राम का नाम आ जाए तो वह तर जाता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि जैसे भोलेनाथ जी हैं, इनको जितना प्रिय ओम नमः शिवाय आप कहेंगे उतना प्रिय उनको नहीं लगेगा। अच्छा। राम नाम का जप अगर करते हैं, राम नाम का संकीर्तन करते हैं तो बड़े आनंदित होते हैं। आपको हम बता दें कि यह वो स्थान है जहाँ पे चिता में अग्नि देने के बाद परिवार का एक सदस्य जो अग्नि देगा, यहाँ उसका मुंडन होता है और मुंडन के बाद वह श्वेत परिधान धारण करता है। जब मृतक काया यहाँ आती है जी तो यहाँ सामान आप देख रहे हैं जी। राल है, चंदन का बुरादा है और घी है, तमाम चीज जो है जी सुगंधित उस मृतक के ऊपर डाला जाता है। हम आपको बता दें ये क्या है, ये 10 रुपए का घड़ा है। हम अभिमान करते हैं, हम जी जी। जैसे अभी टाटा जी का शरीर शांत हुआ था, उनका भी इतने ही बड़े घड़े में उनकी राख समाहित हो गई और शहर का एक भिखारी भी अगर मरेगा तो वह भी इसी राख में समाहित हो जाएगा। तो हम क्यों अहंकार करते हैं? अब चलते हैं मेन जगह जो शमशान में हम प्रविष्ट होने जा रहे हैं और अब दिखाते हैं। आइए आपको आइए दिखाएं। आइए अग्नि कहाँ से मिलती है, आइए देखते हैं। आ जाइए। आप यहाँ के राजा, ये एक राजा गंगा के उस पार काशी राज जी, दूसरे राजा ये हैं, उनके भी घर के ऊपर, उनके भी महल के ऊपर शेर बना हुआ है। शेर सिर्फ राजा के ही छत पे होगा जी। आपके भी घर के ऊपर, महल के ऊपर शेर बना हुआ है। सही करें गलत करें? और इनकी पीढ़ियां आज भी आबाद हैं, उस कार्य को अनवरत बिना बाधा के करती आ रही है। मतलब जो अभी आपने हाँ, बताया आपके ही निर्देश पे अग्नि मिलती है जी। और यहाँ कर देना होता है। अच्छा। अब आइए आपको अग्नि दिखाते हैं। देखिए ये पवित्र अग्नि है, ये 12 महीने 30 दिन और सुबह शाम दोपहर अनवरत जलती है। इसी में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके कुसा के ऊपर देते हैं
तो जैसे कि अब हम चल रहे हैं, और आइए आगे आइए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं गुरु जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि इस समय जो है काशी नगरी और 24 घंटे यहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं। तो अभी हम देख भी रहे हैं पीछे कि लगातार यहाँ पे चिताएं जल रही हैं, और हमने इस विषय पहले भी जानकारी करनी चाहिए कि जो है वहाँ कहीं भी जो है 6 बजे के बाद चिताएं जलनी बंद हो जाती हैं, और यहाँ पर कंटिन्यू चिताएं जलती हैं। तो अभी आपने जैसे बताया कि यहाँ के राजा आके वहाँ से जो है बिना अग्नि का गोला लिए या बिना यहाँ पर जो उसका कर दिए यहाँ पर इसको नहीं जलाया जा सकता। तो यहाँ पर जो शमशान चिताएं जल रही हैं, तो इसका क्या कारण है कि मतलब 24 घंटे यहाँ जल में अलाउ है? जैसे आपने पूछा जी। कि यहाँ 24 घंटे चिताएं क्यों जलती हैं। जी जी। ये दिवोदास जी की नगरी हुआ करती थी। दिवोदास जी इतने प्रतापी राजा थे कि यहाँ कोई न बीमार होता था, न दुखी होता था, न कोई एक दूसरे का देखकर जलता था। सब बड़े आनंद से रहा करते थे। यहाँ पाप का प्रतिशत 0 भी नहीं था। तो सर्वप्रथम गणेश जी आए, उसके बाद सारे देवी देवता यहाँ आए, 64 योगिनी आई, अष्ट भैरव आए, 56 विनायक आए। जो यहाँ आया, यहाँ का वैभव देकर यहीं पे हो गया। जैसे 64 घाट यहाँ है, वहाँ 64 योगिनी है, 56 विनायक हैं, अलग अलग मंदिर बना हुआ है, अष्ट भैरव हैं। तो अंत में स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा कि अरे कितना प्रतापी राजा है। आए, उन्होंने दिवोदास जी से कहा एक दिन सबको जाना है, ये मृत्यु लोक है, जो पैदा हुआ है उसे मरना है। तो हम तुम्हें सशरीर ले चल रहे हैं, तुम चलो वैकुंठ लोक, और ये हमारे जो गुरु हैं भोलेनाथ जी, उनको ये नगरी दे दो। तो दिवोदास ने कहा कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि काशी नगरी में कोई दैविक आपदा नहीं आएगी। कहें ठीक है। यहाँ कोई रात्रि में भूखा नहीं सोएगा। तीसरा, यहाँ पर कोई अकाल मृत्यु नहीं हो। मतलब उन्हें राजा जी ने जो है उनसे हाँ। वरदान मतलब मांगा। हाँ, वरदान मांगा। उन्होंने, विष्णु जी ने कहा ठीक है। तो ये काशी 25 कोस में है जी, और इस 25 कोस की परिक्रमा की जाती है। और इस 25 कोस में आप देखेंगे तो जगह जगह बंकर जैसे बने हुए हैं। कहीं भैरव हैं, तो कहीं विनायक हैं, तो कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ है। और इसमें 5 पड़ाव है, 5 जगहों पे जगह जगह लोग। अच्छा, एक चीज और थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि बताते हैं कि काशी कोतवाल बाबा भैरवनाथ, उनके अष्टरूप बताए जाते हैं काशी, और इनको जो काशी का कोतवाल कहा जाता है भैरवनाथ जी को। तो भैरवनाथ जी को काशी का कोतवाल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा प्रकाश डालिए। भैरव जी, जब एक बार आपको याद होगा माता सती जी अग्नि में प्रज्वलित हुई थी जी, तो भोलेनाथ जी ने अपना एक शिखा काट करके और उसमें अग्नि में डाला और भैरव को आवाहन किया। वही भैरव हैं जो काशी के कोतवाल हैं, और इनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आप हैं तो उनकी कृपा है। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी अर्पित किया जाता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, चारों तरफ चिताएं जल रही हैं जी। और इन्हीं चिताओं में जी 5 फीट की काया 5 रुपए के घड़े में समाहित हो जाती है। यह एक हमें आईना दिखाता है कि हम अहंकार, लोभ, मोह, घृणा, हम अरबों की संपत्ति अर्जित कर लें, लेकिन जिस प्रकार से जैसे या कहीं जानकारी चल रही है, या मान लीजिए कोई भी महात्मा या संत अगर कोई ज्ञान की बात बता रहा, तो उतनी देर के लिए तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बात सुनता है वो, लेकिन उनके हटने के बाद वो फिर उसी काम में, उसी छल कपट में लग जाता है। ऐसा क्यों है, जबकि सब जानता है, पता है कि हाँ, जैसा भी आपने बताया कि एक 5 रुपए के घड़े के अंदर लास्ट में आकर के वो यहीं पर लास्ट उसका हो जाता। और हमें भी एक न एक दिन, यहाँ नहीं कहीं और कहीं, जहाँ भी प्रभु की इच्छा रहेगी वहाँ हमें भी एक बार हमें राख बनना ही है।
तो फिर ऐसा क्यों है कि मतलब आदमी की इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है? इसके पीछे थोड़ा और प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में जी इस प्रसंग का उल्लेख किया गया है। जी राजा एक वैश्य, राजा इतने प्रतापी थे कि उनका पूरे विश्व में डंका बजता था, लेकिन एक बार उनके स्वार्थी मंत्री वगैरह ने और दूसरे राजाओं ने उन पे हमला किया और उनके जो चाटुकार मंत्री वगैरह थे उनको पराजित कर दिए। वो जंगल की ओर चले गए, लेकिन अपने परिवार से मोह नहीं छूटा। उसी तरह से एक वैश्य था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसको त्याग दिए, उसको घर से निकाल दिए, लेकिन दोनों के अंदर परिवार के प्रति मोह बना रहा। तो माया, आतताइयों का राज्य हो गया था और चारों तरफ त्राही त्राही हो गया था। देवी देवताओं के जो अंश होते थे हवन कुंड में जो पड़ते थे, वो राक्षस उसको ग्रहण करते थे। तब माता पार्वती अपने नव दुर्गा नव गौरी के रूप में जब मृत्युलोक में अवतरित हुई तो माया भी आई। वह माया हमारे आपके अंदर समाहित है। जिस दिन मोह माया हमसे छूट जाएगा तो हम सीधे परलोक को नहीं सीधा। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि मोह और माया का जो ज्यादा सबसे ज्यादा चलन और ज्यादा मैंने सुना भी है कि मोह और माया से आदमी नहीं बच सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संसार के अंदर चाहे वो कोई भी हो, मैंने अब तक जो देखा है तो मैंने पाया, चाहे वो साधु हो, संत हो या कोई भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा जिसके अंदर किसी प्रकार की, क्योंकि माया की मैंने सुना माया के रूप अनंत है। माया हर रूप में और हर कर्म में घुसी हुई है। माया किसी भी रूप में व्यक्ति के सामने आ जाती है। औरत के रूप में ले लो, पैसे के रूप में ले लो, मकान के रूप में ले लो या कपड़ों के रूप में ले लो, ये है तो माया की रूप। तो माया का ही रूप है। तो इसी प्रकार हम एक चीज और जानना चाहता हूँ मैं, तो जब भोलेनाथ जी को माता सती के साथ, जब उनकी शादी हुई थी माता सती के साथ में, तो उस समय बताया जाता है और शायद मैंने कहीं पढ़ा भी है, तो भोलेनाथ जब माता सती उसमें अग्नि में जलकर कूद कर उन्होंने अपना जो शरीर को समाप्त करने की कोशिश की थी, तो विष्णु भगवान जी ने जो है उनके 52 टुकड़े किए थे। 52 शक्तिपीठ, तो उन 52 शक्तिपीठ बने। तो उस दौरान जो है भोलेनाथ को भी मोह हुआ। अभी ना वो अच्छा सुनिए, एक चीज ये कहा गया कि मोह जो है, जो लोग आसानी से कह देते हैं कि मोह माया से दूर हो जाइए, तो मुझे ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि जब भोलेनाथ उस मोह से और माया से नहीं दूर हो पाए, उन्हें क्यों व्यापक हुए और क्यों वो सती के लिए वियाग में दर दर भटके और लास्ट में आकर के, जो हमने सुना है, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने मुंह से नहीं है, मेरे कोई उत्पत्ति नहीं है, ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि एक दारुक वन में जाकर के भोलेनाथ जब वहां जाकर लेट जाते हैं, तो सती के रूप मतलब प्यार में इतने पागल थे वो कि वो मतलब नंग धड़ंग होकर के वो वहां जाकर लेट जाते हैं। तो उसी में शिव पुराण की मैं बात बताना चाहता हूँ। तो जब वहां जाकर लेट जाते हैं तो वहां जो साधु संतों की पत्नियां या जो जंगलों में रहने वाली उनकी पत्नियां जो लकड़ी बीनने के लिए जाती हैं, तो वो बेसुध अपने भोलेनाथ जी और उसके वियोग, ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, लिखा हुआ है शिव। हम आपकी तृप्ति के लिए जो आपने प्रसंग उठाया कि भोलेनाथ जी भी माया के मुंह में जकड़े, तो उन्होंने एक लीला किया, संसार में आकर के लीला किया कि हम पृथ्वी पे आए हैं, तो जैसे 84 लाख योनि है जी, उन योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव योनि है। बिल्कुल सत्य। मानव योनि का जन्म जो हुआ है वह इसलिए हुआ है कि सबकी रक्षा करे, सबकी सुरक्षा करे, सबका पालनहार बने और जरूरतमंद की मदद करे, तब हम आए हैं। तो उसी तरह से हमारे भोलेनाथ जी, हमारे विष्णु भगवान जब मृत्यु लोक में आए, माया आई, तो उन्होंने जो सांसारिक क्रीड़ा किया, तो उसी का अंश है कि माया हमारे अंदर समाहित है और माया से हम परे नहीं हो सकते। जिस दिन हम मोह माया से परे होंगे तो हमारा सीधा संपर्क वैकुंठ लोक को हो। लास्ट स्टेज फिर मोह माया यही छूटती है। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा यहाँ पे जितने लोग आप देख रहे हैं आसपास, इस समय किसी के अंदर मोह माया नहीं है। सारे लोग मोह माया से परे होकर के यहाँ अंदर से मोह माया खत्म होती है। यहाँ आकर के तो लगता है ऐसा उतनी देर के लिए, लेकिन इसके बाहर माया खड़ी है। जहाँ गंगा स्नान करके लोग बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, फिर आपने एक सत्य बताया, एक बिल्कुल सत्य बात बताइए। ये वो जो लोग कहते हैं कि शमशान
और एक लोग शमशान में जाने के लिए घबराते हैं, डरते हैं। और अब बहुत से लोग, क्या मैंने ज्यादातर देखा ही है कि जो लोग शमशान में आते हैं और चिता का दाह संस्कार करने के बाद घर जा करके और नहाते धोते हैं कि कहीं हमसे कोई चीज चिपक ना जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शमशान से ज्यादा पवित्र जगह कुछ है ही नहीं। ऐसा है ना कि हम माया से ग्रसित हैं। हाँ। माया से ग्रसित है। माया हमें वहां की पवित्रता से अंगीकार नहीं होने देती है। वह कहती है फिर आप सांसारिक क्रीड़ा में जाइए, धो धा करके नहा करके हम मिर्च खाते हैं, तमाम तरह की इसको छूट दिया जाता है। तो ये आयोजन चलता है और यही वो जगह है जहाँ पे राख की होली होती है, भस्म की होली होती है। बढ़िया सा मंडप बनता है और एक तरफ चिताएं जलती है, दूसरी तरफ जो गणिकाएं नृत्यांगना बता रहे हैं यहाँ नृत्य करती हैं और आनंद ही आनंद रहता तो है। जिस जगह हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हम काफी देर से वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये जो जगह है, इस में जगह को जो है बनारस के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा चिताएं जो हैं वो कंटिन्यू यहीं पे जल रही हैं। तो इस जगह को क्या कहा जाता है? इसको महाशमशान कहा जाता है। इस जगह को शमशान तो हर जगह मिलेगा जी, लेकिन काशी में ही महाशमशान है। महा भोलेनाथ जी को महादेव कहा जाता है, तो इसलिए यह महाशमशान है। और यहाँ की महिमा अनंत है, जिसको न शब्दों में हम बांध सकते हैं, न अपने कैमरे में आप कैद कर सकते हैं। इसको महसूस किया जा सकता है। जैसा कि आप काशी में जब से हम हैं, जगह जगह गए होंगे, तो जो उसका रसास्वादन आपने किया, उसका अनुभव आप शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। वह व्यक्ति तभी उससे अंगीकार होगा जब यहाँ स्वयं आएगा और उसका रसास्वादन कर है, रसों से भरा हुआ। जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, इस जगह पे बहुत सी ऐसी चिताएं आती हैं जिसमें फल लगे रहते हैं। अच्छा। इसमें जैसे सोनकर परिवार होता है, वो लोग अपने चिता के साथ फल लगाते हैं। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे जैसे ही चिता रखी जाएगी उन फलों को उखाड़ते हैं। हमारे आपके घर के बच्चे को डर लगेगा, हमें डर लगेगा, बच्चे को किनारे करेंगे। जो इस जलती हुई अग्नि से अंगीठी निकाल करके ले जाते हैं, उनके घर में भोजन बनता है। अच्छा। इस अग्नि से। अच्छा। हाँ। ऐसा भी है। हाँ। और यहाँ के जो राजा साहब, जिनको हम बताए काशी राज जी, जो यहाँ के स्वामी हैं जी, तो उनके घर में भी 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित होती है और कमाई अकूत कमाई है। अच्छा। अकूत, इसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ आने वाला व्यक्ति, स्त्री अगर सुहागिन है तो कम से कम उसके नाक में एक कील सोने की जरूर होगी। नहीं तो ज्यादातर लोग अपनी जो प्रिय का शरीर शांत होता है तो कोई कुछ। सुहागिन है तो पैर में बिछिया, पैर में पायजेब, नाक में, ये सारी चीजें चिता के अंदर रहती हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है। और वो 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम नहीं, 25 से 50 ग्राम सोना निकलता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा, और आज हम बने हुए हैं यहाँ पर महाशमशान काशी विश्वनाथ, और जिस प्रकार हमने मिश्रा जी से यहाँ की पूरी जानकारी ली, और उसी जानकारी के साथ साथ अब हम आपको रूबरू कराते हैं और घुमाते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार इसमें चिताएं जल रही हैं, और कितनी चिताएं जल रही हैं वही हम आपको दिखाते हैं और घुमाते हैं काशी। और आज हम इस महाशमशान में बने हुए हैं। आइए चलते हैं आगे की तरफ। देखिए लगातार चिताएं, मतलब अर्थी लगातार अनवरत चिताएं आ रही हैं और शाम होने के बाद चिताओं का और बढ़ जाता है। अगर हम समय की बात करें तो इस समय कितना समय होगा मेरे ख्याल से? इस समय तकरीबन 9 बजता होगा। 9 बज रहे, 9 बजे भी, यानी कि मतलब 9 बजे का मतलब 24 घंटे का मतलब कह सकते हैं। केवल जब यहाँ आरती होती है, बाबा मसाननाथ, अभी हम मंदिर में लिबास चल रहे हैं, जब आरती होती है तो जब तक आरती होगी तब तक चिताओं का आवागमन रुका रहेगा, लेकिन जो चिताएं प्रज्वलित हैं वह जलती रहेंगी। ये चिताएं जो आप देख रहे हैं, जी जी, लोग कहते हैं कि पानी अगर इस पे पड़ेगा तो बुझ जाएगी। हाँ। लेकिन आपको बता दें कि आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हाँ। जितना ही बारिश होगी उतने ही तेज चिता की लौ उठती है। और इन जगहों पे, यही वो जगह है, राजा हो या रंग,
सबकी चिता जलती है। आइए कुछ और दृश्य आपको दिखाएं। आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको जानकारी, पूरी जानकारी लगातार बने रहिए हमारे साथ। चिताएं यहाँ आ रही हैं जी। अब भोलेनाथ जी कहाँ तारक मंत्र देते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। सारी चिताएं यहाँ ये सब लगी हुई है। अर्थियां हैं इस समय। किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ, लेकिन यहाँ उत्सव हमेशा रहता है। यहाँ लगातार मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। जैसे हम देख पा रहे हैं लगातार कंटिन्यू। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार इधर घुमा करके दिखाएं जरा, आगे बढ़ करके दिखाएं जरा। दोस्तों यहाँ जो है इनको जो है अर्थियों को यहाँ नहला धुला के इस गंगा जी में इधर पे दिखाई दे रहा, ये आप देख रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हो सैकड़ों मछलियाँ, ये सैकड़ों मछलियाँ ये देख पा रहे हैं आप कि कितनी मछलियाँ जो लगातार यहाँ पर जो है यहाँ बनी हुई है और कंटिन्यू यहाँ पर लगातार जो है और यहाँ पर चिताएं जल रही हैं। और अगर इधर बात करें तो महात्मा जी भी सामने खड़े हुए हैं, सामने दिखाई दे रहा उधर और महाराज जी खड़े हुए हैं सामने। तो आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं इसी प्रकार से आपको, बने रहिए हमारे साथ। महाकाल जी, ये महाकाल, तो थोड़ा पास आइए। और ये है महाकाल जी सामने। जब अभी आपने महाशमशान पे चिताओं का जो स्वरूप देखा, अनगिनत चिताएं प्रज्वलित थी। वहां कैसे क्या होता है आपने देखा। अब इस महाशमशान के जो संचालक हैं, अभी आपने भोलेनाथ जी का दर्शन किया और उस भोलेनाथ जी की सेवा पूजा दैनिक आरती जो करते हैं कराते हैं, पिछले 1 दशक से करते कराते आ रहे हैं, उनसे हम आपको मिलाते हैं। और इतना बड़ा कोरोना काल हुआ तब भी आप प्रतिदिन यहाँ सेवा पूजा करते थे कराते थे। इनसे जानते हैं कि कब कब कौन कौन सी आरतियाँ होती हैं और उसमें कितना देर लगता है और उसकी व्यवस्था आप कैसे हैं। यहाँ पर आरती सुबह शाम दोनों होता है। बीच में 12 साढ़े 12 बजे होता है, 3 बार होता है। दिन में 3 बार नहीं, कभी तो कोई त्योहार है, कोई दिवाली है और बाबा का महोत्सव है, कई नवरात्र के दिन बनता है, उसमें होता है। तो बराबर आरती होती है। इनका दरवाजा कभी बंद नहीं, 24 घंटा खुला है। अच्छा, यहाँ साधक कैसे कब आते हैं? साधक लोग समय समय पर आते हैं, जैसे देव दिवाली हुआ, एकादशी हुआ और समय हुआ, फिर लोग आते हैं यहाँ पर बैठ के अपना साधना करके चलते हैं। तंत्र विद्या से, तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र सब विद्या पर, तंत्र मंत्र यंत्र सब तीनों यहाँ इसकी सिद्धि होती है। यहाँ सिद्धि होती है। और हिमालय तक से लोग यहाँ आते हैं। हाँ। आते हैं। तो बाबा वर्ल्ड में सबसे बड़ा मसान यही है। ऐसा मसान वर्ल्ड में नहीं। यहाँ 24 घंटा टीका जलता ही रहता है, एक सेकंड बंद नहीं होता है, हमेशा के लिए चलता है। यहाँ से रहता है। आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूंगा। लल्लू बाबा है जी, लल्लू बाबा। लल्लू बाबा जी। तो आपको लल्लू बाबा जी के नाम से अगर कभी कोई व्यक्ति जैसे कोई जानना चाहे
तो आपको इस प्रकार से यहाँ मिल सकता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने एक चीज और सुनी है, जैसे किसी लोगों के अंदर जैसे कहते हैं कि भूत प्रेत घुस जाते हैं, या वो तंत्र विज्ञान बहुत से लोग भक्ताई करते हैं इधर उधर। इन लोग तो कोई अपना के आस्था दिखा करके अपना पैसा कमाने का, मतलब सब पैसा कमाने का उनका हो रहा है। आडंबर है, जबकि असली सच्चाई यही है कि जो प्रभु की शरण में है उससे बड़ा भगत कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने जाना, यहाँ पर कीनाराम बाबा भी यही ठन से, कीनाराम बाबा, कीनाराम बाबा जी 500 वर्ष हो गया यही ठन से समर्पित हुए हैं। अच्छा, कीनाराम बाबा भी सिद्धि यही ठन से मिले हैं। अच्छा, अवधूत राम बाबा यही से मिले हैं, पंजाबी बाबा यही से मिले हैं, रामकृष्ण परमहंस भी यही ठन से थे। अच्छा, जैसे अभी आपने सिद्धि का नाम लिया प्रभु, तो सिद्धि करने का क्या महत्व है, और सिद्धि करने, जबकि मनुष्य को करने के लिए हर कुछ जानकारी उनके पास प्राप्त हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस तो ये भी 18 सिद्धि किए हैं जी, फिर अपना जाके जगह स्थान बनाए। जैसे सिद्धि की हमने जैसे किसी भी देव की सिद्धि करते हैं, उस सिद्धि से आपने बताया कि जानकारी मिल जाती है। तो जानकारी मिलने के बाद, जो सिद्धि करने के बाद लोग दूसरों का भला करने की, वो भला करते हैं, अपना अपना स्थान बना देते हैं जी, चले जाते हैं, उनकी स्थान की पूजा होती है, उनका महत्व है। तो मतलब जो प्रभु की शरण में चला जाता है और सच्चे हृदय से लग जाता है, तो वैसे सिद्धि करनी आवश्यक है, जरूरी है? आवश्यक है, जरूरी है, तो उसी इनके अंदर विलीन होता है। तो सिद्धि का महत्व, जैसे मैंने सुना है कि सिद्धि के द्वारा किसी भी देव को जो है मंत्रों के बल पे या प्रसन्न कर करके उनको अपने अधीन किया जाना, किसी का कार्य उसको बोल देते हैं, पूरा हो जाता है। तो मतलब एक तरीके से हम एक बाद में सिद्धि करने के बाद हम उस देव को आदेश दे सकते हैं, लेकिन यहाँ भोलेनाथ को आदेश दे नहीं सकते हैं। भोलेनाथ तो स्वयं आदेश देते हैं, लेकिन लास्ट में आकर के तो फिर सारी सिद्धियां मनुष्य के लिए बेकार ही रहती है, प्रभु उसकी किस काम की रहती है? जो सिद्धि को करना उसकी आत्मा से जो सही ढंग से जाती है, और जो कमाता है उसमें पैसा उसका कुछ नहीं, सिद्धि की जो उसकी तन सिद्धि मिल जाती है। अच्छा, मतलब जो इस सिद्धि का दुरुपयोग करता है और गलत धारणाओं में लगाता है, उसकी जो पूजा पाठ होती है वो भी छीन हो जाती है। अच्छा, अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोई देव या शक्ति उसे मिल जाती है, तो वो उस चीज को, जैसे अब मान लीजिए मिलने के बाद तो लोगों को कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो मुंह से कोई बात कर देता है और वो सत्य हो जाती है, वो अपना उससे पैसा नहीं कमाता है वो। अच्छा, हाँ, हर चीज का नाम भगवान का नाम। मतलब ऐसा अगर व्यक्ति को वो चीज प्राप्त हो जाए तो वो पैसे की डिमांड ना करे, और उसका जो लोगों को भलाई करने में ही अगर उसको लगाए, भलाई करने के लिए बनाई थी। अच्छा, भलाई करने के मतलब ये एक इंसान को जो है प्रभु की तरफ से एक गिफ्ट है कि ये भी हर किसी को नहीं मिलता है, ये भी किसी को ही मिलता है, और जिसको मिल जाता है तो बहुत से लोग ऐसे ही उसका दुरुपयोग भी करते हैं। बहुत से। तो इसका क्या परिणाम होता है बाद में दुष्कर्म करने वाले का? हालत बड़ी खराब हो जाती है, जिंदगी नरक में चला जाता है, जिंदगी नरक हो जाती है उसकी। और तो दोस्तों, जैसे कि आपने जाना और हमें इतनी अच्छी जानकारी जो है संत जी से यहाँ मिली, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है आपके अपने मन के अंदर कोई भी किसी प्रकार का मैल ना रखें, क्योंकि कमाना खाना तो जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन इतना नहीं कि किसी का दिल दुखा करके या किसी के साथ छल कपट करके उसको कमाने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों, हम आपको लगातार यहाँ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं महाशमशान, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं है। बाबा जी ने हमें बताया यहाँ पे आखिरी स्टेज, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं, इसके बाद बिल्कुल शमशान में आकर लास्ट तो जैसे आदमी अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है या अपने आप को ज्यादा कुछ समझने शुरू कर देता है, तो उस व्यक्ति को एक बार भली काशी ना आए, लेकिन कहीं भी शमशान में जाकर के कुछ देर अगर वो शांति से बैठे तो उसे इस चीज का एहसास हो जाएगा कि संसार के अंदर वो क्या करने के लिए आया है, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और हम इसी प्रकार से अब आगे हम जो है आपको कोई नई नई जानकारी दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अगली वीडियो को इंतजार कीजिएगा। फिर हम जो है मिलते हैं कहीं नई लोकेशन पर, नई जगह पर। तब तक के लिए ओम नमो नारायण, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यार आपका अपनी यूट्यूब पर भारतीय गेमिंग कोच पे। और आप देख पा रहे हैं कि हम इस समय बैठे हुए हैं बनारस, जिसको काशी नगरी बोला जाता है। और हम काशी नगरी घूम करके आ चुके हैं और हमारी ट्रेन है शाम को 6 बजे, जो मेला स्पेशल है और उसी में हमारा रिजर्वेशन है। हमें लगेगा थोड़ा टाइम, इसलिए हम ट्रेन बैठे कर रहे हैं इंतजार। और आज जैसा हमने अनुभव किया बनारस का, सब जगह हम घूमे, हमारी पढ़ने का घाट घूमे और हम जो है जहाँ राजा हरिश्चंद्र जी के थे वो घाट के घूमे। और बनारस में गुरु जी ने जो है सारा मिश्र जी हैं, उन्होंने हमें सब जगह घुमाया और इसमें तो हमारा स्वागत किया गया वहाँ पर। उसके बाद अब हमारा जो आज का जो हम कई दिन में आए हुए हैं काफ़ी थक भी चुके हैं। इधर तो हमारा रिजर्वेशन किया था लेकिन सीट कन्फर्म नहीं थी हमारी, इधर से हमारी कन्फर्म है। और अगर देखा जाए तो हम इस समय पूरी थके हुए हैं और पकाया भी लगातार इस तरह से आपको दिखाते रहेंगे। बस हमारे साथ बने रहने इस प्रकार से, ठीक है, और आपको मिलते रहेंगे इस प्रकार। वोट लग जाएगी यार, क्या कर रहे हो? इधर बैठा हो, इधर इधर बैठा हो, इधर। ये तो बहुत जल्दी पहुँचा देंगे। कौन सा गाड़ी है सर?